गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विश एंड विन अकेडमी में। तो आज अपन पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 5 इनसाइड द एटम। ध्यान दीजिए इधर, इनसाइड द एटम। बोलो बच्चा, क्या होता है एटम? बोलिए। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्लियर है? तो बेसिकली जो भी आपका एटम होता है क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। किसका? मैटर का। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? हाँ, एनीथिंग हैज, ठीक है, एनीथिंग हैज मास एंड स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। अच्छा, तो अपन कौन से मैटर की बात कर रहे हैं? वो वाले मैटर की बात कर रहे हैं क्या? नहीं ना। क्लियर है? जो आपका और आपके दोस्त के साथ जो मैटर होता है उसकी बात कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं। तो अपन कौन से मैटर की बात कर रहे हैं फिर? हाँ बताइए। ठीक है, कौन से मैटर की बात कर रहे हैं? एनीथिंग, कोई भी थिंग, कोई भी बॉडी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं? उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? लाइक उसने क्या ऑक्युपाई करके रखा है? मास और स्पेस। उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चा लोग? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। एंड व्हाट इज एटम? एटम इज अ स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एटम। उसी को अपन क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। हाँ या ना? बताया था कि नहीं बताया था? क्या होता है सेकंड डेफिनेशन उसका? ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जो भी आपका एटम होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? आपका एटम होता है। क्या होता है? आपका एटम। ठीक है, तो अपन देखेंगे एटम की डेफिनेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है? इजी है। मैंने क्या बोला? जो भी एटम है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, तो एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्लियर है गाइस? इतना समझ में आया क्या? हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना? क्लियर है? एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। समझ में आया क्या? ध्यान दीजिए, मैटर यानी क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी बॉडी होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? मैटर। क्लियर है? एनीथिंग्स हैज मास एंड वॉल्यूम या स्पेस अपन बोलेंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे बच्चा लोग? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर। क्लियर है? व्हाट इज मैटर? anything that has mass and space। ठीक है, क्लियर है गाइस? हाँ या ना? ठीक है, कोई भी थिंग्स हो सकती है, कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर है? जिसका क्या होता है? मास होता है और क्या होता है? स्पेस होता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चा लोग? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। कंसिडर करो, ये क्या है? आपका मैटर। क्लियर है? इसका खुद का मास है। हाँ या ना? और इसने क्या कर, लाइक यहाँ पे देखिए इधर, इसने क्या कवर करके रखा है? एक वॉल्यूम कवर किया है इसने। हाँ या ना? एक स्पेस कवर करके रखा है और इसका क्या है? खुद का क्या है? मास है। इसी को अपन क्या बोलेंगे? इस ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलेंगे? मैटर। इस ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलेंगे? मैटर। क्लियर है गाइस? समझ में आया कि नहीं आया? तो एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्लियर है? ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो एटम होता है ना बच्चा, मैंने क्या बोला? जो भी आपका क्या होता है? एटम। ठीक है, तो एटम से लाइक हमारे किसका फॉर्मेशन हुआ है? एटम से किसका फॉर्मेशन हुआ है? हमारे अर्थ का। किसका फॉर्मेशन हुआ है? अर्थ का। क्लियर है? एटम से किसका फॉर्मेशन हुआ है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसका फॉर्मेशन हुआ है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्लियर है? एटम से किसका फॉर्मेशन हुआ है? नॉन लिविंग का। किसका फॉर्मेशन हुआ है? नॉन लिविंग का। क्लियर है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? एटम से किसका फॉर्मेशन हुआ है? अर्थ का। क्लियर? एटम से किसका फॉर्मेशन हुआ है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एटम से किसका फॉर्मेशन हुआ है? नॉन लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिनकी ग्रोथ होती हो, जिनकी बर्थ होती हो। क्लियर है? जिनके बॉडी में रेस्पिरेशन होता हो, जिनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता हो, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर व्हाट इज नॉन लिविंग? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ही उनकी बर्थ होती है। क्लियर है गाइस? ना ही उनके बॉडी में रिप्रोडक्शन होता है, ना ही उनके बॉडी में डाइजेशन होता है, ना ही उनके बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने रहे? आपके एटम से। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे अपन इसका। हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है बच्चा? बोलो क्या है? एटम
इज अ क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इतना समझा क्या? ठीक है, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो भी आपका एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? एलिमेंट्स का। व्हाट इज एलिमेंट्स? फिर है ना, हमने एलिमेंट्स को देखा है क्या? नहीं ना, तो फिर व्हाट इज एलिमेंट्स? ध्यान दीजिए, फिर एलिमेंट्स ध्यान दीजिए, जो भी आपके बच्चा एलिमेंट्स होते हैं ये बने हुए होते हैं आपके एटम से। किससे बने हुए होते हैं? एटम से। किससे बने हुए होते हैं? एटम से। क्लियर है गाइस? एलिमेंट्स जो भी होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? आपके एटम से। ध्यान दो, सबसे पहले जो भी एटम होता है, रे एटम जब बहुत सारे एटम, क्लियर है गाइस, कंबाइन होते हैं तब आपका फॉर्मेशन होता है किसका? एलिमेंट्स का। किसका फॉर्मेशन होता है? एलिमेंट्स का। वाओ, दैट्स कूल। पिक्चर बन गई अपनी अब।